Assalamualaikum. Welcome to my new series. How are you guys all? I hope you all are fine and doing well. So कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमज़ान के आखिरी रोज़े? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ये मुझे पता है मैं व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ तब, जब कि आई थिंक आज 28 रमज़ान है तब। बट क्योंकि मेरे एक्चुअली में ना पेपर्स आ गए थे दरमियान में डैड्स में, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कोई भी क्लिप शूट कर सकूँ। सो डैड्स वाई ये थोड़ा लेट व्लॉग अपलोड हो रहा है, इसके लिए सॉरी। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, सुबह का वक्त था। ये मेरी सिस्टर है, अंदर ही हाथ डाली जा रही है, कुछ उसको पता नहीं। बाज़ार जाना था मामा के साथ ईद की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल अब ये जो आखिरी दिन है ना, इसमें सारा दिन यही सोच रहे थे ईद पर क्या लेना रह गया है, क्या ले लिया है, तो वो दिन मतलब इसी में गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉपिंग करके वापस आ गई थी। एक्चुअली में ना हम 3 सिस्टर्स हैं, हम तीनों ने आपस में सोचा है कि हम तीनों आपस में ना एक दूसरे को ईदी देंगे। तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सामान लेके आई थी उन्हीं के ईद का। तो मैं सेम चीज़ें लाई थी, बिकॉज फिर मैंने सोचा कि वो आपस में लड़े ना कि भाई आप ने उसमें अच्छा डाल दिया या उसमें दूसरा डाल दिया है। तो मैं सेम लाई थी। यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज़ें, मैं बिल्कुल कुछ बड़ा ही लाई थी। पेंडेंट्स थे, ब्रेसलेट्स थे, कुछ बेली टिंट थे, सॉरी बैनी टिंट नॉट बैनी टिंट था, और लिप ग्लॉस था, हेयर ब्रश था, इस तरह की छोटी सी चीज़ें थी। मुझे ये ना सिंपल डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ना मतलब सिंपल हो ना, जो थोड़ा सा मुझे ना अच्छी वाइब देते हैं। तो मुझे ना मैं ये सिंपल लेती हूँ, ज़्यादा हैवी मुझे बिल्कुल ना, मुझे खुद इतनी हैवी वियर करना पसंद है ना। मैं उनके लिए ली, मैं अपनी चॉइस का उनके लिए सब कुछ लिया। ये नेल्स, उनको नेल सेट बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों को बहुत शौक से लगाती हैं नेल्स, तो मैंने उनके लिए नेल्स भी लिए थे, डिफरेंट कलर्स के थे। साथ कुछ छोटी सी और चीज़ें थी, जैसे कि ये देखा हाइलाइटर, ये मेरी छोटी सिस्टर, उसको बहुत पसंद है इस तरह के स्टेशनरी का सामान। सो आप लोग बताएं किस ने आप लोगों को ईदी दे दी है भी, या किस ने भी देनी है। ये छोटी तो मीठी ईद होती है, इसमें तो बस ना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं हम इस ईद के बाद। इतनी ईदी इकट्ठी हो जाती है ना कि भाई बस फिर मालो माल हो जाते हैं हम तो। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं उनके लिए लाई थी 2 ग्लास। हाँ, ये सिपर आप लोग कह लें, सिपर लाई थी मैं उनके लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ग्लास। ये ग्लास का था, प्लास्टिक का नहीं था, तो मैंने सोचा मैं उनको भी ईद में रख कर दूँगी। ये इसमें आप लोग जूस, अब तो गर्मियाँ हैं, जूस ही पी सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह तो नहीं। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं ज़रूर। तो मैंने सोचा था कि मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने ये चीज़ भाई इनको ज़रूर देनी है। ईद मैंने सारी अपनी चॉइस की बनाई है, हालांकि उन दोनों को पता है कि इस ईद में मैंने क्या क्या डालना है, बट फिर भी हम मतलब एक साथ रहते तो इतना तो हो ही जाता है ना कि एक दूसरे को पता लग ही जाता है किसने क्या डालना है, किसने क्या नहीं। हाँ, उन्होंने भी मुझे रिटर्न ईद देनी है, मतलब मेरी 2 छोटी सिस्टर ने तो 2 पैकेट मेरे पास भी आएंगे और 2 तीनों के पास जाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ कि हम फर्स्ट टाइम इस तरह करने लगे हैं लाइफ में। मतलब पहले छोटे होते थे बिल्कुल इतनी सेंस ही नहीं होती थी कि आपस में ईद दे दें, इतनी थी बस ईद इकट्ठी करी जाओ। तो अब थोड़ा सा पता लगा है। और ये बास्केट्स मैंने खुद बनाई हैं, खुद मैंने सोचा कि मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगी, मतलब इसमें डिटेलिंग वगैरह ऐड करूँगी कि किस तरह बनेंगी। ये बाज़ार से मैंने बाई नहीं की, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं खुद बनाऊँ इनको। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं ना ये जो उसकी ऊपर हैंडल है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्क्वायर में रखूँ या सर्कल में रखूँ। तो वो शॉपिंग वगैरह हो गई थी, तो जब घर वापस आए तो वो एक्चुअली जो बाज़ार का क्लिप था ना वो रात का था। ये अगले दिन का मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। सुबह मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई। तो यहाँ पर ये असर का वक्त था, तो मैं नमाज़ अदा कर रही थी। रमज़ान तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी और गुजर गया। जितना हम पूरा साल वेट करते हैं कि 1 महीना आना है रमज़ान का, ये इतनी जल्दी गुजर जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें। मैं तो भाई, हम स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत ही लाइफ मुश्किल है। स्टार्टिंग में इन्होंने पेपर दे दिए, पेपर्स थे स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से आधा रमज़ान उन पेपर्स की प्रिपरेशन में गुजर गया। भला वो कैट्स हो, मंथली एग्ज़ाम हो, फाइनल क्यों ना हो, पेपर्स तो भाई पेपर्स हैं, मेहनत तो हमें उतनी ही करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से फिर वो बिल्कुल सिर्फ नमाज अदा होती थी ना, मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो होता था ना इबादत पर, वो नहीं किया जाता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स बिल्कुल ख़त्म है। अब थोड़ी सी हम इबादत भी कर सकते हैं, मम्मा के साथ इफ्तारी में हेल्प भी कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल फ्री हैं अब गाइज़। अभी वो बोर्ड वाला हिसाब मेरा नहीं है, बिकॉज़ मैं O लेवल्स की स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब मैं नमाज़ अदा करके फ़ारिग हुई, तो यहाँ पर इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, बाहर बिल्कुल बादल आए हुए थे।
मुझे लगता है कि बाकी जो सिटीज़ है ना उनमें बारिश हो रही है, इस वजह से हमारे भी यहाँ ठंडा हो गया बिल्कुल। मामा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, यहाँ पर पकोड़े बन रहे थे और उधर वो चावल बॉयल हो रहे थे। मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाया, मैंने कहा चलें इस वक्त ना वैसे भी बस हुई होती है, थके होते हैं, तो बस इफ्तारी का इंतज़ार हो रहा होता है। तो यहाँ पर इफ्तारी का टेबल बिल्कुल सज चुका था। छोटा सा मैंने क्लिप बना लिया क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं मैं बनाती हूँ कि अच्छा नहीं लगता वो इफ्तारी के टेबल पर बैठ के बार बार मोबाइल यूज़ करते रहो। इफ्तार करने के बाद मैं 1 कप ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ, ये बहुत अच्छी होती है। इससे ना जितना भी, क्योंकि इफ्तारी में तो हमने वही ऑयली सारा खाना होता है, तो वो ऑयल वगैरह ना मुझे हैवी फील होने लग पड़ता है। तो ये ग्रीन टी ना वो सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ज़रूर ग्रीन टी लिया करें 1 कप। तो ये मेरी रमज़ान की छोटी सी रूटीन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। वेकेशंस की रूटीन है बिकॉज़ हमें ऑफ हुए स्कूल से पेट्रोल की वजह से, आप लोगों को पता ही होगा। तो आई होप यू लाइक इट गाइस। तो ये रात का वक्त हम आइसक्रीम खा रही थी, फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मेरा दिल किया तो मैंने निकाल के ऐसे ही खा ली। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी अपनी एक नई रूटीन और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और बाय बाय।